एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनको मैक्सिमम यूथ या तो अभी फेस कर रहे हैं या फिर कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में फेस कर चुके हैं। और ऑनेस्टली इन तीनों बीमारियों को मैं अभी फेस कर चुका हूँ, और मैंने इन लोगों को ओवरकम करके मैंने जो करियर था मैंने बनाया, मतलब एक बैंकिंग फील्ड में। और मैंने 1 साल में मैंने 6 एग्ज़ाम्स, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स निकाले थे। लेकिन उससे 2 साल पहले जो हुआ था, जो मतलब मैं गुजर रहा था, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, तो मैं उसके रिगार्डिंग इस वीडियो में बात करूँगा कि कैसे आज के मैक्सिमम यूथ कैसे इनके प्रकोप में आ जाते हैं, और क्या कुछ आप कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि सही टाइम, अगर आप इनको जल्द से जल्द पहचान लो कि आप, हाँ, इस वजह से क्या कारण है कि आप स्ट्रेस में हो, ये तो फ़ायदा है। और अगर नहीं भी पकड़ पाए तो आपका उपाय क्या है, कैसे आप इसमें निकल सकते हो। एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये तीनों शब्द अलग अलग हैं, लेकिन अगर आप इसको कंबाइंड देखोगे तो एंजाइटी और स्ट्रेस का, ये दोनों का अगर मिला दें तो बाई प्रोडक्ट के रूप में आता है डिप्रेशन। मतलब जैसे आप एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि होता अलग क्यों है। जैसे स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गया, जैसे आप तनाव में रहते हो किसी चीज़ को लेकर, ठीक है, कोई भी चीज़ हो सकता है, अपना करियर, अपने पर्सनल लाइफ, अपना रिलेशनशिप लाइफ, जो भी, या फिर अपने करियर में भी, आपका प्रोफेशनल लाइफ में भी, वो सब काफ़ी स्ट्रेस को देता है। और जब ये स्ट्रेस लगातार हो जाए, क्रोनिक स्ट्रेस हो जाए, तो ये और एंजाइटी, इससे को थोड़ा थोड़ा एंजाइटी ज़्यादा बढ़ने लगता है, और आप धीरे धीरे आपको डिप्रेशन में चले जाते हो। आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा डिप्रेशन में आप कब चले गए। और मतलब कि अगर आपसे मैं पूछूं कि डिप्रेशन में आप कब गए, पहला दिन क्या था, तो आप नहीं बता पाओगे, बट आपको याद रहेगा कि हाँ, मैं डिप्रेशन में चला गया। बस अब कब गया, कैसे गया, वो नहीं पता। तो ये अमूमन होता है और ये होता आ रहा है। और इसके कई लक्षण होते हैं, जैसे आप बहुत परेशान रहते हो, आप लोगों को अवॉइड करने लगते हो, आप अकेले रहने को प्रेफर करते हो, वैसे आप अकेले दुखी रहते हो, वो वाला, और अपने आसपास निगेटिव माइंडसेट बना के रखते हो, निगेटिव इन्वायरमेंट बना के रखते हो। फिर आप, ठीक है, ये सब वगैरह कुछ मेन मेन लक्षण है। और मैं इससे थोड़ा सा अपने कुछ एक मतलब अपना किस्सा बताना चाहता हूँ, जिससे काफ़ी आपको रिलेट कर पाओगे इससे। वही 2019 दिसंबर में मतलब स्टार्ट हुआ था, और जो कि मतलब स्ट्रेस, एंजाइटी और पेन, ये सब वगैरह, और ये सब एक टाइम पे मतलब मुझे पता नहीं चला। ठीक है, मतलब कि आपको क्या लगता है कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन ये सब सिर्फ एक दिन में पैदा होता है? ये बिल्कुल नहीं। ये मतलब आपको ये जैसे वो नहीं होता है, आपको पनपते हैं कीड़े, उसी तरह है। ये धीरे 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 आपको मतलब आपके शरीर मतलब पैदा, आपके माइंड में पैदा होते हैं, और धीरे धीरे बड़े मतलब इनके घाव गहरे होते जाते हैं, और जब जब ये पूरी तरह जकड़ लेते हैं तब आप चल जाते हो डिप्रेशन में। तो सेम 2019 के दिसंबर में मतलब मेरा स्टार्ट हुआ, मतलब कि स्ट्रेस एंजाइटी थोड़ा बढ़ने लगा। वैसे सबके लाइफ में थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो होता ही है, तो दैट्स फाइन। बट धीरे जब आपको वो आपकी लाइफ को वो मतलब इफेक्ट करने लगे, तब वो थोड़ा सा आपके लिए अच्छा नहीं है। तो वही हो रहा था, लाइफ को अफेक्ट कर रहा था, मतलब रात को सो नहीं पा रहा था। फिर नेगेटिव माइंडसेट मतलब बन के रखा था मेरा, नेगेटिव इन्वायरमेंट, नेगेटिव लोग, सब तरह के मतलब सब नेगेटिव, कुछ भी ऐसा लग रहा था कि कुछ भी। आज मैं जैसे याद करता हूँ तो एक जैसे ब्लैक एंड वाइट सा फील आता है कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। और नहीं, सबसे बड़ी बात कि वही लोग समझ सकते हैं जो असल में डिप्रेशन से गुजरे हो, मतलब हाँ, मतलब आज बहुत अच्छे से। आपको उपाय बहुत कोई बता सकता है वो डिप्रेशन का, लेकिन जो अगर कोई गुजरा हुआ, उस फेज से निकला हुआ इंसान अगर बता रहा है, तो वो उपाय आपको आप ही के लिए है। ठीक, तो उस टाइम मुझे ही पता नहीं था कि क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। फिर अब सबसे पहली बात तो हमें ये फेज स्टार्ट कैसे हुआ, तो ऑफ कोर्स कुछ रीजंस थी अपनी पर्सनल लाइफ में, तो उसके कारण ये सब स्टार्ट हुआ। और धीरे धीरे करके इसको मैंने शुरू में नेगलेक्ट किया, और उसके बाद जनवरी में ये बढ़ के मतलब कि डिप्रेशन में रूप ले लिया। डिप्रेशन में जहाँ पे आपके साथ क्या क्या होगा, तो आपको सबसे पहले सुसाइडल थॉट्स आएंगे, आपको आपके जैसे मैंने कहा निगेटिव इम्पैक्ट, आप खुद खुद ब खुद एक नेगेटिव
निगेटिव चीज़ों की आप स्टोर हो जाओगे, भरमार हो जाएगा आपके अंदर। नेगेटिव इन्वायरमेंट आप क्रिएट करके रखोगे, ये नेगेटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव माइंडसेट, ठीक है, नेगेटिव थिंकिंग, आपके आसपास जो लोग होंगे वो भी आपको मतलब आप नेगेटिव लोग होंगे, आपको आपके लाइफ को फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे होंगे। प्लस किसी से आपको मिलने का मन नहीं करेगा, आपको अकेले रहने का ज़्यादा मन करेगा, आपको अकेले तड़पते रहोगे, मतलब ये सब वगैरह। और देखिए, फिजिकल घाव सबको दिखता है, ये किसी को नहीं दिखेगा जब तक आप खुद से नहीं बताओगे, और आप खुद से आप बता पाओगे भी नहीं उस फेज़ में। यही सबसे बड़ी दिक्कत है इस बीमारी में, डिप्रेशन में। खुद से आप बता पाओगे नहीं, और दूसरा को, और बाकी बाहर कोई लोग आपको मतलब समझ नहीं पाएंगे कि क्या हो रहा है एक्चुअली, क्योंकि अभी फिजिकल घाव तो है नहीं, ये आपको मेंटली आप पेन में हो, मेंटली आप चोटिल हुए हो, तो उसमें आपको कुछ पता नहीं चलेगा, और ना आप एक्सप्रेस कर पाओगे दूसरों को। इसमें अगर कोई आपका बहुत क्लोज अगर आपको बहुत अच्छे से समझता है, तभी कुछ हो सकता है, तभी वो आपको समझ पाएगी, लेकिन ये बहुत कम केस में होता है ऐसा। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ। फिर उसके बाद मैंने अपने पिछले वीडियो में शेयर किया था कि कैसे मतलब कैसे मतलब संदीप माहेश्वरी की एक वीडियो ने मेरे लाइफ में एक स्पार्क की तरह काम किया था। और मतलब मैंने वो वीडियो देखी, एक संदीप माहेश्वरी की वीडियो है, काफ़ी एक नहीं काफ़ी सारी देखी थी। और उसके बाद मैंने ठान लिया कि जो मतलब कि उन्होंने कहा था कि आप जिस तरह के मतलब आप जिस तरह के ख्याल अपने मन में लाते हो, निगेटिव मतलब कि निगेटिव पॉजिटिव, उसके हिसाब से आप अपनी आपके इन्वायरमेंट आपका निगेटिव या पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आप नेगेटिव चीज़ों, नेगेटिव लोगों पर ध्यान देते हो, तो आपका एनवायरनमेंट भी नेगेटिव ही रहेगा, और आपको लगेगा कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। जबकि आप अपने लिए कुछ अच्छा नहीं चाह रहे हो, तो फिर ठीक है, वो नहीं कहते पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन कि आप जो भी आप मैनिफेस्ट करते रहते हो, वो आप एक्चुअली में होने लगता है। ठीक है, और ये एक्चुअली होता भी है। इसके लिए अगर आप लोग कहोगे तो एक और वीडियो ही बना दूंगा, लेकिन ये एक्चुअली होता है। अगर आप, ये सही भी होता है गलत के लिए भी। अगर आप गलत चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें के लिए आप मैनिफेस्ट करते रहोगे, तो आपके आसपास सराउंडिंग्स भी नेगेटिव हो जाएंगी, और इससे अल्टीमेट घाटा आप ही को है। तो सबसे पहले इससे डील कैसे करना है, कैसे मैंने किया। देखिए, सबसे पहले तो आपको इनके जो लक्षण है उसके विपरीत होना है। ठीक है, आपको आपको लोगों से मिलने का मन नहीं करेगा, लेकिन आप कोशिश करना कि अच्छे लोगों के संग रहने का, जो आपको समझते हो, जो आपको लगता है कि आपके लिए बेटर लाइफ क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, आपके लिए मतलब आपका बुरा नहीं सोच रहे। फिर जब भी सुसाइडल थॉट्स आए, तो अपने पेरेंट्स को याद करना। अब चाहे अपने लविंग वंस जो भी आपके आपके बच्चे, आपके जो भी, ठीक है, इससे आपके थॉट्स काफ़ी हद तक चले जाएंगे। फिर उसके बाद जब भी ये जैसे अकेले रहने का मन करे, या फिर रोने का मन करे अगर, तो कुछ आपकी जो भी हॉबीज़ है उसको याद करना, जो भी आपके पास्ट मेमोरीज है, जो या फिर जो ऐसा ही कोई इंसान जिससे आपको बात करना पसंद है, तो उससे आप कर सकते हो। चाहे वो ऐसा कोई काम जो आप करना चाहते हो और बहुत अच्छा लगता है, वो आप कर सकते हो। जैसे मेरा था कि क्रिकेट खेलना, कि जब मैं क्रिकेट खेलता था तो कोई स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन मुझे कभी इफेक्ट नहीं करता था। तो लाइक दैट, किसी काम में अगर आप, ये एक एग्जांपल है, किसी काम में अगर आप टोटली मोटिवेटेड हो जाते हो, डिवोटेड हो जाते हो, तो फिर बाहर की कोई ताकत आपको नहीं रोक पाती है। तो सेम अपने आप को आप किसी ऐसे चीज़ में इंडल्ज कर दो, इन्वॉल्व कर दो, कि वो आपको वो स्ट्रेस एंजाइटी है, वो थॉट्स आए ही ना। और यही मैंने किया था। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगता है करने में, ऑफ कोर्स इट्स नॉट, इट्स मतलब बोलने में काफ़ी आसान है, ठीक है, लेकिन करने में थोड़ा टफ है ऑफ कोर्स। मैंने भी शुरू तो किया था ये सोच के, लेकिन हफ्ते 10 दिन तो ऐसे ही मुझे इस थॉट्स को भगाने में लग गए। बट एक दिन आएगा जब आपको थॉट्स अपने आप बाहर मतलब नहीं आने लगे, आपको थॉट्स से कंट्रोल कर पाओगे, तब आपको, तब उस टाइम को रहेगा कि आप जो जो भी हुआ, अब आपको पूरी तरह से इस पर हथौड़ा मार देना है कि अब नहीं, अब काफ़ी है। अब मैं अपने थॉट्स का खुद मालिक हूँ, और अभी मैं इसे कंट्रोल करूँगा। और एक बार आपने अपने थॉट्स का कंट्रोल कर लोगे, तो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब बस, आप इस सब में भी आप पॉजिटिव एस्पेक्ट देखने लगोगे। स्ट्रेस है, हाँ क्यों है, सबसे पहले ये पहचानो। एंजाइटी है, क्यों है, क्या हो सकता है इससे, और क्या करने से इसको हम हटा सकते हैं। आज मैं बिल्कुल इसी पे एटिट्यूड से अपने अपने लाइफ को देखता हूँ। कुछ भी चीज़ें जैसे देखिए, लाइफ में अच्छी चीज़ें, खराब चीज़ें होंगी, बट अगर आप
ये अच्छी चीज़ों में भी आप पॉसिबिलिटीज़ खोजोगे तो लाइफ और अच्छी हो जाएगी, मतलब और आपको कुछ एक्सपोजर मिलेगा। अगर आप बुरी चीज़ों में पॉजिटिव कुछ चीज़ देखने को खोजोगे तो उससे भी आपको एक सीखने को मिलेगा, प्लस आपका नज़रिया पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये सब कुछ बातें हैं, आप अपने लाइफ में जोड़ सकते हो। मैंने जोड़ा है, मेरी लाइफ काफ़ी बदल चुकी है। आज मैं किसी को भी मतलब स्ट्रेस एंजाइटी में देखता हूँ तो मैं यही बात कहता हूँ, और मुझे लगा कि एक वीडियो थ्रू कह देना चाहिए। तो आई होप कि इससे काफ़ी लोगों को मदद मिलेगा, और मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, कोई अलग टॉपिक से। बाय बाय।